गुड आफ्टरनून क्लास टू स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 18, द हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चे, एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना। नियर रिचाज होम, रिचा के घर के पास, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन था, डेट बिलोंगेड टू एन ओल्ड लेडी, जो एक ओल्ड लेडी का था। ठीक है, रिचा के घर के पास एक बहुत सुंदर गार्डन था। ये गार्डन एक बूढ़ी औरत का था। ठीक है, वन डे सम चिल्ड्रन वेंट इनटू द गार्डन, एक दिन कुछ बच्चे गार्डन में चले गए। दे स्टार्टेड प्लेइंग देयर, उन्होंने वहाँ खेलना शुरू कर दिया। गो अवे, डोंट टच माई फ्लावर्स, डोंट कम इन टू माई गार्डन, द ओल्ड लेडी शाउटेड, ओल्ड लेडी चिल्लाई। क्या बोला उसने? चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। डोंट टच माई फ्लावर, मेरे जो फूल हैं उनको मत छुओ। डोंट कम इन टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में मत आओ। द चिल्ड्रन रन अवे, बच्चे भाग गए। फीलिंग स्केयर्ड एंड अनहैप्पी, ठीक है, बच्चे डर गए और नाखुश हो गए, मतलब उदास हो गए, अनहैप्पी हो गए और वहाँ से चले गए। नेक्स्ट डे दे कैम बैक, अगले दिन फिर बच्चे वापस आए। गो अवे, भाग जाओ। द एंग्री ओल्ड लेडी शाउटेड अगेन, ठीक है, गुस्से में थी बूढ़ी औरत, फिर से चिल्लाई उन पे कि गो अवे, भाग जाओ। एवरी डे द चिल्ड्रन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, हर दिन बच्चे गार्डन के गेट पे आके रुकते, जहाँ गार्डन था ना वहाँ पे, तो उसके सामने आके रुकते। एवरी डे द ओल्ड लेडी चेज दैम अवे, और हर दिन वो बूढ़ी औरत उनको भगा देती वहाँ से, ठीक है, उनको भगा देती। वन डे द ओल्ड लेडी क्राइड, एक दिन ओल्ड लेडी क्राइड हो गई, मतलब उदासी हो गई। यहाँ क्राइड रोने को तो नहीं कह सकते, मतलब रोने जैसी हो गई। व्हाट्स रॉन्ग विथ माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को ये क्या हो गया? ओह ओह ओह, दे आर ऑल डाइंग, अरे ये तो सारे के सारे डाइंग हो रहे, सूख रहे हैं। फ्लावर्स लाइक चिल्ड्रन, अब लिटिल बर्ड चिप्ड, एक छोटे बर्ड ने कहा उसको कि जो फ्लावर हैं वो बच्चों के जैसे हैं। इज डैट सो, द ओल्ड लेडी थॉट, उसने कहा क्या ऐसा भी होता है? वो सोचने लगी। नेक्स्ट डे द ओल्ड लेडी कॉल द चिल्ड्रन इन टू द गार्डन, अगले दिन उस बूढ़ी औरत ने उन बच्चों को अपने गार्डन में बुलाया। यू कैन प्ले इन माई गार्डन, आप मतलब तुम लोग मेरे बाग में खेल सकते हो, मेरे गार्डन में खेल सकते हो। शी टोल्ड देम, ठीक है, उसने कहा ऐसे। बट प्लीज़ डोंट हर्ट एनी प्लांट, लेकिन किसी भी पौधे को नुकसान मत पहुंचाना। वी वॉन्ट, द चिल्ड्रन प्रॉमिस, बच्चों ने कहा कि नहीं, हम आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दे प्लेड इन द गार्डन टिल इवनिंग, अब वो जब उनको बुलाया तो वो शाम तक उस गार्डन में खेलते रहे। फ्रॉम डेट डे द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन एवरी डे, और उस दिन से बच्चे हर दिन गार्डन में खेलने लगे। एंड द फ्लावर ब्लूम्ड अगेन, और फ्लावर फिर से खिल उठे। मोर ब्यूटीफुल देन एवर बिफोर, और उससे भी ज़्यादा, जिससे पहले खिले हुए थे उससे ज़्यादा वो और खूबसूरत और अच्छे खिल गए। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश थे, एंड सो वॉज द गार्डन, और गार्डन भी बहुत खुश था उन बच्चों को देख के। चलिए, द गार्डन बिलोंगेड टू, हाँ किससे था बताओ? प्रिंस, मैजिशियन या फिर ओल्ड लेडी? ओके। द चिल्ड्रन रन अवे फीलिंग स्केर्ड एंड अनहैप्पी। एवरी डे द चिल्ड्रन स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ, कहाँ रुकते थे, किसके सामने रुकते थे? गार्डन के सामने। गुड। द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन टिल इवनिंग। गुड, बहुत अच्छा। आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पे। द गार्डन belonged to an very good old lady. Good. Some children went into the garden. Good.
Every day the children stopped. Every day the old lady chased. The children were happy and so was the garden. गार्डन भी उतना ही खुश था. चलिए आइए ट्रू और फॉल्स. वन डे द ओल्ड मैन वेंट इनटू द गार्डन. एक दिन बूढ़ा आदमी गार्डन में गया. नो. ठीक है. द चिल्ड्रन रन अवे फीलिंग स्केर्ड एंड हैप्पी. बच्चे भाग गए डर के मारे और उदासी से भाग गए थे ना बच्चे. डांट दिया था उनको. द फ्लावर स्टार्टेड ड्राइंग. फूल मुरझाने लगे. सही है. द चिल्ड्रन प्रॉमिस नॉट टू हर्ट प्लांट. बच्चों ने प्रॉमिस किया कि वो पेड़ पौधों को मतलब पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. किया था उन्होंने प्रॉमिस. द फ्लावर ब्लूम्ड अगेन एज द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग इन द गार्डन. यस सब तो सही है. चलिए अब है वाई डिड द चिल्ड्रन रन अवे फ्रॉम द गार्डन. बच्चे गार्डन से क्यों भाग गए. तो ध्यान से सुनिए बेटा कैसे करना है आपको. यहाँ से स्टार्ट करना. ठीक है. द चिल्ड्रन इसको कर देना. ठीक है. रन अवे फ्रॉम द गार्डन. फिर लिखोगे आप बिकॉज. क्या लिखोगे. बिकॉज. राइट डाउन बेटा. बिकॉज ओल्ड लेडी scolded. SCOLTD. Scolded and said not to come in the garden. ठीक है. in the garden. Why did the old lady shouted one day. शाउट वन डे तो आप लिखोगे यहाँ से द ओल्ड लेडी शाउटेड. ठीक है. शाउटेड लिख दोगे. द ओल्ड लेडी शाउटेड वन डे बिकॉज. ठीक है. कैसे लिखोगे. बिकॉज स्पेलिंग आती है ना बेटा बिकॉज की. वेरी गुड. बिकॉज चिल्ड्रन कैम इन द गार्डन. बच्चे कहाँ गए थे. into the garden करो. into the garden. what did the little bird chip. तो आप लिखोगे the little bird फिर ed लगा देना. ठीक है. that फिर लिखो that flowers are children. what did the children promise. तो आप लिखोगे यहाँ से the children promised. क्या कर दोगे. the children promised that they would not या wouldn't भी लिख सकते हो. hurt any plant. जल्दी जल्दी लिख लो बेटा. तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है मुझे. what happened when children started playing every day in the garden. तो आप लिखोगे when. ठीक है. when children started playing every day in the garden. ठीक है. द फ्लावर्स. ठीक है. ब्लूम्ड अगेन. द फ्लावर्स ब्लूम्ड अगेन मोर ब्यूटीफुल देन एवर बिफोर. राइटिंग पे मत जाना बेटा. आज तबीयत नहीं ठीक लग रही है. बिल्कुल नहीं लग रही है आज तबीयत ठीक. क्या जल्दी जल्दी से कर ले. ये भी हमारा फिनिश हो जाएगा चैप्टर. आगे आप लोग करो. तो इसके नेम तो आप लिख दोगे ना बेटा. कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. ग्रास बर्ड. ठीक है. और ये क्या है. क्या है. बी है. बटरफ्लाई है. जो भी है देख के आप लिख लेना. चलिए यहाँ है चूज द आंसर. व्हाट डू यू डू. आई एम ए टेलर. तो टेलर क्या करेगा. स्टिच क्लोथ कर देगा. आई एम अ पायलट. पायलट क्या करेगा. वेरी गुड.
आइए में कॉबलर, कॉबलर क्या करेगा, मेंट द शू, राइटर, ये क्या है, आंसर कैसे दे दिया इसका, एकदम सीधा सीधा। द पिक्चर गिवन बिलो शो 4 नाउन्स, फिश, पॉट, वाटर, प्लांट। ओके चलो क्या है इसमें, द पिक्चर शोज द 4 नाउन टुगेदर, हाउ, it is like this, a fish in the pot and the swimming through the water among the plant, the word that helped tie those 4 nouns together, मतलब जो वर्ड जिन्होंने एक साथ इन 4 nouns को बांधा है, द सेंटेंस का प्रीपोजिशंस को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस। अब इसमें हमको क्या करना है, प्रीपोजिशन करना है। द बटरफ्लाई सिटिंग ऑन अ फ्लावर, सैमुअल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, the guard is standing near the garden, the thief is hiding himself behind the bushes, the children are in the garden। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो चीज़ नहीं समझ में आई हो। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।